Welcome to my channel. Myself Harjot Kaur. I'm a dietitian and a nutritionist by profession. So if you like the content of this video, then please give me a thumbs up. And for subscription of this channel, please press bell icon. So without wasting the time, let's come to the topic of today. That's post-COVID diet. Post-COVID diet is जब कोविड होके जा चुका है एंड उसके बाद भी हमें सिम्टम्स आ रहे हैं. सिम्टम्स क्योंकि इतनी इजीली नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा. सिम्टम्स क्या क्या आते हैं कोविड के बाद, जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी, लो एनर्जी, फटीग, डिफिकल्टी इन फिजिकल एक्टिविटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट कंजेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेक, कफ विद फ्लेम जिसको हम कहते हैं खांसी के साथ बलगम आना, या ड्राई कफ भी हो सकता है. तो ये सारे जो हैं ये कोविड होने के बाद भी ये सिम्टम्स कई लोगों को आते रहते हैं. तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन आपको क्या क्या लेना चाहिए आपकी डाइट में टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डाइट है वो एनर्जी रिच होनी चाहिए. एनर्जी रिच मीन्स कि उसमें इतनी अच्छे मात्रा में एनर्जी होनी चाहिए ताकि आपको जो लो एनर्जी फील हो रही है वो उसकी फीलिंग थोड़ी कम हो. तो एनर्जी रिच फूड्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, जो होल ग्रेन्स हैं, आटा है, डिफरेंट टाइप्स के आटे आजकल मार्केट में अवेलेबल है. यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आटा ऑल्सो, एंड फैट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स में आ जाती हैं. उसके बाद आता है प्रोटीन. प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम फीवर से रिकवर करके हटते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ टीयर हो चुके होते हैं. तो उन टीयर हुए टिश्यूज़ को हमें कवर अप करने के लिए प्रोटीन की अच्छी मात्रा चाहिए होती है. तो उसमें प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी. सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेरियन सोर्सेज हमारे पास क्या क्या हैं प्रोटीन के. पल्सेज हैं, लेग्यूम्स हैं, स्प्राउट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पनीर, दही, सब चीज़ें आ जाती हैं. सोया प्रोडक्ट, सोया में सोयाबीन की बढ़िया आ गई, सोया पनीर आ गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. एंड प्लीज़ नोट दिस थिंग कि ये जो जनरलाइज गाइडलाइंस मैं बता रही हूँ ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए है. अगर किसी को कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, लाइक किसी भी तरह की कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, देन प्लीज़ डू कंसल्ट योर डॉक्टर और डाइटिशियन. ओके. देन उसके बाद है हमारे पास एग भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का. उसके बाद हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स की जब भी बात आती है एवरीबडी थिंक्स अबाउट नॉन वेजिटेरियन फूड्स, जो कि हमें इस सिचुएशन में अभी अवॉइड करने हैं. अवॉइड करने का क्या कारण है, जब तक नॉन वेजिटेरियन फूड्स हमारे पास हमारे टेबल पर नहीं आ जाते, उससे पहले की सिचुएशन हमें नहीं पता कि उनको कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं. तो वो जब हम उनको कंज्यूम करेंगे हम वो सारे टॉक्सिन्स अपने साथ अपनी बॉडी में लेके जाएंगे. तो इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड्स को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें. नेक्स्ट है इसमें इसको और क्या रीज़न है कि हमें क्यों नहीं लेना चाहिए. नॉन वेजिटेरियन फूड इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को बहुत टाइम लगता है. तो हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना इस टाइम पे. देन है इसके बाद हमारी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. अब एनर्जी और प्रोटीन तो हमने ले लिए, पर उनकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होनी चाहिए. तो एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू आवर गट, आवर इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में हमें हमारे प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी हैं. प्रीबायोटिक्स में आ जाते हैं हमारे ऑल फाइबर रिच फूड्स. फाइबर रिच में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओट्स, बनाना, बेरीज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. तो ये प्रीबायोटिक्स इसलिए ज़रूरी हैं, हमारा जो इंटेस्टाइन में माइक्रोबियल बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनके लिए ये प्रीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर वो जिंदा रहते हैं. नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स में हमारी कुछ एक वेजिटेबल्स आ जाती है, जैसे कि अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया. हमारी फर्मेंटेड फूड आइटम्स होगी. फर्मेंटेड फूड आइटम्स में आ जाएगा आपका ढोकला, इडली, डोसा, इनफैक्ट कांजी एंड कोकम. तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं. बट माइंड वन थिंग और कि आपको जिन लोगों को कफ बहुत जल्दी हो रहा है उनको कांजी बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करनी. खट्टी चीज़ें वो लोग अवॉइड करें. अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें कि आपकी बॉडी किस चीज़ को, आपकी बॉडी में क्या चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है अच्छे से. देन हमारे वाइटामिन एंड मिनरल्स विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वाइटामिन में हमारा वाइटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी. वाइटामिन सी के सोर्सेज में आ जाता है आंवला, गुआवा,
बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मैक्सिमम फ्रूट्स में विटामिन सी की कंटेंट होता है, बट सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा होता है, तो ये आपको कंज्यूम करने हैं। तो जिनको कफ वगैरह रहता है तो वो गुआवा कंज्यूम कर सकते हैं, पपाया कंज्यूम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग सिट्रस फ्रूट्स। सो नेक्स्ट है हमारे मिनरल्स में आ जाता है हमारा जिंक, और हमारे जो नट्स एंड सीड्स हैं इसमें हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। तो एलमंड्स, कैश्यूज, ये सारी चीज़ें भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड्स, हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये जो है ये हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हमें ज़रूरी हैं हमारी डाइट में। तो इसमें आ जाते हैं आपके ग्रीन टी, ये चीज़ें, ग्रीन टी इज़ अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी हैं, तो इनके साथ आपका आ जाता है आंवला, कोकोनट, सत्तू का जो हम जौ वाला जो सत्तू आजकल गर्मियों में लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन एंड इलायची वाटर, जिंजर वाटर, एंड ये सारी चीज़ें आपकी हाइड्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपको चीज़ें नहीं करनी है इस सिचुएशन में, उनमें है सबसे पहले टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी की हमें बहुत आदत है, तो इसको आप जितना कम हो सके प्लीज़ कम कीजिए, बिकॉज ये इस सिचुएशन में आपकी हेल्प नहीं करेगी बल्कि उसको और ख़राब करने की कोशिश करेगी। सो इसलिए टी कॉफ़ी हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, एंड अगेन टी कॉफ़ी में जो टैनिन्स हैं वो हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हमारी बॉडी में। देन रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में आ जाते हैं सारे तरह के बिस्किट्स, नमकीन, रस्क, ऑल दीज थिंग्स। तो इन स्नैक्स को लेने की बजाय यू कैन स्विच टू द हेल्दीएस्ट स्नैक्स, जिनमें कि आपके रोस्टेड चने आ गए, मखाने आ गए, एंड यू कैन हैव पीनट्स। बट अगेन आई विल से ये जनरलाइज्ड गाइडलाइंस हैं सभी के लिए जिसको हम मानते हैं, पर अगर किसी को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है देन प्लीज कंसिडर कि आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से पहले कंसल्ट कर लें। देन आपको अल्कोहल और स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है, ये भी फ्री रेडिकल्स को बहुत जनरेट करते हैं, तो इसलिए आपको ये नहीं लेनी। सो ओवर एक्सर्शन भी नहीं करनी। ओवर एक्सर्शन मीन्स ऐसा नहीं कि अगर आप रिकवर कर गए हैं तो आप सोचे कि मैं बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। नो, आपको माइल्ड एक्टिविटीज करनी है, माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको बॉडी में एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए। एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोस्ट कोविड पेशेंट्स, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू हमें अब पता चल चुकी है कि हमें ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए। नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट इज इक्वल टू रिकवरी, या हम कह सकते हैं अगर आप रेस्ट करेंगे तो आप रिकवरी अच्छी करेंगे। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोस्ट कोविड पेशेंट्स, उनको रेस्ट करना बहुत जरूरी है। सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर भी आपको लेना चाहिए मॉर्निंग में टिल 9 o'clock। इसमें क्या है कि हमारी बॉडी में विटामिन D3 जनरेट होने में बहुत हेल्प होती है, तो एंड अगेन इट विल बूस्ट योर बोन्स एंड इम्यूनिटी ऑल्सो। सो बॉडी मसाज भी आप कीजिए, लाइक तिल ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो जो कि हमें हमारी बॉडी की बोन्स को स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करेगा। और अगर आपको स्टीम लेनी है, स्टीम में प्लीज आप यूकलिप्टस ऑयल्स ना ऐड करें। स्टीम के लिए आप तुलसी, नीम एंड पुदीना लीव्स ऐड कर सकते हैं। सो इनकी आपको स्टीम लेनी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 points, प्लीज वॉश योर हैंड्स frequently, wear mask, and social distancing is very important for you to stay safe in this situation. Thank you so much.